नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान यूनिवर्सिटी विवाद से सुर्खियों में आए आकिल अहमद ने कांग्रेस के निष्कासन के बाद पार्टी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और अन्य नेताओं पर हमला बोला। मंगलवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए आकिल अहमद ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता उन पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस अपनी नाकामी के कारण हारी है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे बयान देने से उत्तराखंड में हारे हैं तो बाकी के 4 राज्यों में कांग्रेस क्यों हारी। आकिल ने बताया कि प्रदेश प्रभारी ने सरकार बनने के बाद दर्जाधारी मंत्री बनाने का आश्वासन भी दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला बोलते हुए आकिल ने कहा कि अब हरीश रावत बोल रहे हैं कि वह आकिल को नहीं जानते हैं तो 2016 में उन्होंने दर्जाधारी मंत्री क्यों बनाया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान यूनिवर्सिटी की मांग कर सुर्खियों में आए कांग्रेस नेता आकिल अहमद को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। प्रदेश महामंत्री मथुरादत्त जोशी ने सोमवार शाम आकिल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित करने के आदेश किए। यह कार्रवाई आकिल द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया पर लगातार दिए जा रहे बयानों की वजह से की गई। मथुरादत्त ने बताया कि यूनिवर्सिटी विवाद पर आकिल को मर्यादापूर्ण आचरण रखने को कहा गया था। इसके बाद भी वो लगातार पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान जारी करते रहे। 8 फरवरी को भी आकिल को नोटिस जारी किया गया था। नहीं, सफाई में इसमें रख रहा हूँ कि कांग्रेस मेरे सर पे जो है ठीकरा फोड़ रही है अपनी हार का, अपनी कमियों का, अपनी नाकामियों का। आप लोग 5 साल तक तो क्षेत्र में जाते नहीं, फिर आप कहते हैं आप चुनाव हार गए। मेरे इस बयान के कारण अगर पार्टी यानी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान आया उसके कारण जो है हम चुनाव हार गए, मैं कहता हूँ उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, क्या 5 राज्यों में बयान देने के लिए गया मैं? अगर उत्तराखंड में मैंने बयान दिया तो 5 राज्यों में चुनाव कैसे हारेगी कांग्रेस? मध्य आपके जो है पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में चलो। उत्तराखंड आप कह रहे मेरे बयान में, मैं तो इस बात की निंदा करता हूँ कि अगर इस बयान के कारण आप कह रहे कि कांग्रेस हार गई है। आप अगर हारे, आप अपनी कमियों के कारण हारे हुए। और एक बात मैंने और बताई यहाँ पे कि प्रभारी जी को ये लेटर मैंने जो है मीडिया में जाने से पहले जब मेरा पर्चा वापस करने की बात आई 2022 में, तो मैंने 10 मिनटों में बात रखी थी। वो मैंने जो है मेरे पास प्रूफ है, प्रभारी को मैंने पढ़ा दिया था। और मोहन प्रकाश जी थे, वो मोहन प्रकाश जी जो ऑब्जर्वर मेरे घर आए थे, मैंने उनको वो लेटर दिखा था पहले। अगर उन्हें लगता था कि इस लेटर के कारण पार्टी को नुकसान होगा तो वो मुझे कहते हैं कि इस लाइन को हटा दीजिए आप। उन्होंने क्यों नहीं कहा उस समय कि ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाली लाइन को हटा दीजिए? मैं तो उसे हटा देता, मुझे कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। तो एक मुद्दा बन चुका, जब ये मुद्दा बन चुका, हाईलाइट हो चुका, तो अब मेरी भी मजबूरी होगी कि मैं इसमें आने कुछ कहूँ, सामने कुछ करूँ आने को। नहीं तो ऐसी मेरी इतनी इच्छा नहीं थी जो है, लेकिन अब है। तो उस समय मोहन प्रकाश जी, देवेंद्र यादव के सामने वो लेटर आया, उन्होंने पढ़ा। वो उस समय कहते हैं इसको आप हटा दीजिए। मेरे साथ अगर मैं कसूरवार हूँ तो मेरे साथ कसूरवार वो लोग भी हैं, उनको भी जो है पार्टी निष्कासित करें। नहीं, मेरी मांग यही है कि जिन लोगों ने जो है जब मुझे बैठाने का प्रयास किया 2022 में, जब मुझे टिकट नहीं मिला, एंड टाइम पे पारिंदर शर्मा को टिकट दे दिया गया, तो मैंने जो है इंडिपेंडेंट जो है पर्चा भरा। तो इन लोगों ने मुझ पर दबाव बना कि आप चुनाव ना लड़ें सहसपुर से, क्योंकि चुनाव सहसपुर में मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 55,000 लगभग वोट है। इन्हें मालूम था कि हम हारेंगे अच्छे तरीके से वहाँ पर। उसको तो मुझे तो पहले मालूम था वो चुनाव हारेगा। एक बाहर के व्यक्ति पैराशूट को अगर आप भेजोगे तो हारेगा तो भाई, पहले भी 2 बार हार चुका है इलेक्शन में। तो उस समय मुझे जब इन्होंने बनाने का कहा तो मैंने 10 बिंदु रखे वहाँ पर। उन 10 बिंदुओं में एक मैंने कहा था डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक हॉस्पिटल हो, वहाँ की सड़कों का निर्माण हो, शौचालय की जहाँ महिलाओं का आज भी शौचालय नहीं है वहाँ शौचालय होने चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक टेस्टिंग ग्राउंड हमारे यहाँ है जो जिसमें जो है शाम के टाइम लोगों की इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों का जीना उसने वहाँ पे हराम हो रखा, बच्चे बीमार हो रखे, वो वहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। जब से वो लगा तब से लगातार वहाँ पे संघर्ष कर रहे लोग, लेकिन उसको हटाने का कोई प्रयास मिल जाए। शिक्षा के बारे में तो बोला था, क्या गलत बोला था मैं? तो आप अभी भी कायम है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने की? अब तो ये मैं कायम इसलिए हूँ कि मेरे जो समाज के लोग हैं, और मैं मेरे समाज के नहीं बल्कि हिंदू, मेरे जो भाई हैं हिंदू भाई, उन्होंने मुझे कहा कि हम सहयोग करेंगे, आप जो है इसमें कोई गलत चीज़ नहीं आपने कही।
क्योंकि हर तरह का व्यक्ति होता है जो है, कुछ लोग उसका ऐतराज़ कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आपने सही कहा जो है। तो मेरे जो समाज के लोगों के मेरे साथ ही हैं, वो ये कह रहे हैं हमें अपनी ज़मीन देनी पड़े, पैसा इकट्ठा करना पड़े, हम सारे अपने समाज में जाएंगे और हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन 2024 के बाद हम यहाँ पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण करेंगे उत्तराखंड के अंदर। आपने एक चीज रंजीत रावत जी और प्रदेश प्रभारी, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। रणजीत रावत जी ये कह रहे हैं कि मुझे 35 साल में नशा उतरा अफीम का, हरीश रावत जी अफीम चढ़ा देते हैं, उन्होंने टिकट बेचे, तो इसका मतलब पहले आप उसके दलाल रहे, आपको मालूम है सारा, तो आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हरीश रावत जी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश रावत जी भी तो जो है आए दिन उनके बयान जो है पार्टी के खिलाफ ही रहते हैं, वो बड़े नेता हैं, उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्या? मुझे उन्होंने मोहरा बनाया, मुझे उन्होंने कहा इनको सचिव किसने बना, महामंत्री किसने बना, उन्होंने पल्ला झाड़ा कि मेरे राजनीतिक संबंध उनसे कुछ रहा नहीं। मुझे मंत्री किसने बना फिर 2016 में? अगर मेरा राजनीतिक संबंध उनसे नहीं रहे तो 2016 में मुझे मंत्री किसने बना, उपाध्यक्ष किसने बना? हरीश रावत जी ने बनाया ना। तो वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? अपनी बातों को सामने रखें। ये आपस की गुटबाजी। मैं प्रीतम सिंह जी के साथ चला गया था जब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हो, क्योंकि मेरा वहाँ पे जो है सेक्रेटरी था, तो हरीश रावत जी को शायद इस बात की जलन हुई, ये आपस में जो है इनमें आपस में राजनीतिक मतभेद है, ये सबको मालूम है। अगर एक के साथ रहेंगे तो वो कहेगा मेरा आदमी, उसके साथ रहेंगे मेरा आदमी। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो अपनी बात खुल के रख ही नहीं सकता। गुटबाजी के कारण कांग्रेस हार रही है, और दूसरे पैराशूट प्रत्याशियों के कारण जो है कांग्रेस जो है हार मिल रही है। कांग्रेस को जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको दरकिनार कर दिया जाता है। समय आने पर 5 साल उनको कहते हैं काम करो काम करो। राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था 16 दिसंबर में, 3.5 लाख रुपए खर्च किए मैंने, 25 बसें लेकर आया था मैं, 100 गाड़ी थी मेरे पास। तब तो ये कहा था कि नहीं लाओ हम आपको टिकट भी देंगे, सब कुछ कहेंगे। अब मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, इनको मैं कोर्ट में लूँगा, सबको जो है। दूसरी बात एक और बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा पैसा खर्च कराया इन्होंने जो है, क्यों कराया? जितना पैसा मेरे को खर्च करा, मेरे पास बिल है उस सब चीज़ों के जो है, मैं इनसे जो है वसूल करने की बात करूँगा। दूसरी बात यह है कि जो मुझे निष्कासित के साथ भी किया गया, उसको राइट नहीं है मुझे निष्कासित करने का जो है। वो मेरे से जूनियर है, वो महामंत्री है, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। उसके लेटर पर कैसे मुझे निष्कासित कर दोगे आप लोग? किस शर्त पे कर दोगे? वो उस बात को मैं चैलेंज करूँगा। ये बात हाईकमान तक के सामने रख जाएगी, ये बात जो सब चीज़ें। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए